हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो पेपर में टोटल दोस्तों आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से कोई 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। पेपर आपका 90 नंबर का आएगा और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का, यानी कि 18 नंबर का एक क्वेश्चन आपका बनेगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या पूरा पेपर या तो हिंदी में दीजिए। क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में उठकर आ सकते हैं। क्योंकि 2022 में एनईपी लागू हुआ था, उसके बाद ये दूसरा ही बैच है जिसका ये पेपर होगा। तो ये 2022 वाले बैच का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। डू यू थिंक स्टडी ऑफ पावर इज सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स? गिव रीजन। क्या आप मानते हैं कि राजनीति की समझ के लिए शक्ति का अध्ययन केंद्रीय विषय है? कारण बताइए। यानी कि पावर के बारे में पढ़ना, क्या आपको लगता है कि इसको पढ़ने के बाद आप पॉलिटिक्स को समझ पाओगे? इसके आपको समझाना है। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। कमेंट। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। टिप्पणी कीजिए। इसके बाद है क्रिटिकली इवेल्युएट नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। मानकीय राजनीति सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद है आपका क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक टेनेट्स ऑफ लिबरलिज्म। उदारवाद के मूल तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन टेनेट्स ऑफ अनार्किज्म? इज इट रिलेवेंट इन द 21st सेंचुरी? इलेबोरेट। अराजकतावाद के मुख्य तत्व क्या हैं? क्या ये 21वीं सदी में प्रासंगिक हैं? सविस्तार वर्णन कीजिए। इसके बाद है पर्सनल इज पॉलिटिकल। इलेबोरेट द गिवन स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। निजी ही राजनीतिक है, नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत के आलोक में इस कथन की व्याख्या कीजिए। 7th क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अनुदारवाद के बौद्धिक विकास पर निबंध लिखिए। उसके बाद है व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म? उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? डू यू थिंक इट हैज डीकंस्ट्रक्टेड पॉलिटिकल थ्योरी? क्या आपको लगता है कि इसके राजनीतिक सिद्धांत को विसंरचना किया है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट एन एसे ऑन आइडिया ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन टू स्टेट। राज्य के प्रति राजनीति बाध्यता के विचार पर निबंध लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है। अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करते हो तो किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना होगा। सेक्स जेंडर डिबेट्स, सेक्स जेंडर वाद विवाद, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता और एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी, ये अनुभव मूलक राजनीतिक सिद्धांत। इन चारों में से किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये 10 क्वेश्चन है जिसमें से किन्हीं 5 को आपको अटेम्प्ट करना है। अब हम इसके सिलेबस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो अगर हम ओवरऑल अगर वेटेज की बात करें, यूनिट वाइज वेटेज की, तो सबसे ज़्यादा वेटेज आप देख रहे होंगे यूनिट 3 में। अगर हम बात करें, लिबरलिज्म का क्वेश्चन आया हुआ है, अनार्किस्ट का क्वेश्चन आया हुआ है और कंजर्वेटिव का वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। यानी कि 3 क्वेश्चन बने हुए हैं इस यूनिट में से, अराउंड 54 मार्क्स के। इसके अलावा यूनिट 4 में से भी दोनों ही क्वेश्चन बने हुए हैं, चाहे वो फेमिनिस्ट के ऊपर हो या पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर हो। यूनिट 5 में से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में से आया हुआ है। अप्रोचेस की जहाँ तक बात है तो आपका एम्पेरिकल अप्रोच शॉर्ट नोट में आया हुआ है, ठीक है। और आई थिंक नॉर्मेटिव अप्रोच का फुल फ्लेज क्वेश्चन जहाँ तक हमें आइडिया है वो आया हुआ है। एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये हाँ, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का, ठीक है। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, एक इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन बना हुआ है। एक शॉर्ट नोट में से भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी एक क्वेश्चन और आपका क्लास स्ट्रगल से रिलेटेड था, जो आप बोल सकते हो मार्क्सिस्ट से रिलेटेड होता है। तो फिर यूनिट 3 की वेटेज और ज़्यादा बढ़ गई। अब आपको एक आइडिया लगाना है कि 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो
तो यूनिट्स को इस तरह से कवर अप कीजिएगा कि एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो आप करके आ ही जाओ। तो शुरू की 4 यूनिट बहुत अच्छे से अगर आप करके चले आओगे तो ईजिली पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई भी यूनिट आप उठा रहे हो या इवन कोई भी टॉपिक आप उठा रहे हो तो उसको पूरा कंप्लीटली करके जाइएगा। और दूसरी बात ये है कि जो अलग अलग अप्रोचेस और ट्रेडिशंस हैं, जिसमें अप्रोचेस के अंदर नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल और एम्पेरिकल है, कम से कम 2 अप्रोचेस तो उसमें से करके जाइएगा ही जाइएगा। सिमिलरली जो ट्रेडिशंस है, लिबरल, मार्क्सिस्ट, अनार्किस्ट और कंजर्वेटिव, इसमें से 4 में से कम 3 आप ज़रूर करके जाइएगा, तो आप पेपर को ईजिली अटेम्प्ट करके आ सकते हो। सिमिलरली यूनिट 4 में से फेमिनिस्ट वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले प्रायोरिटी इस यूनिट को, इस टॉपिक को करने की कीजिएगा, फेमिनिस्ट वाले को। फिर सेकंड प्रायोरिटी पोस्ट मॉडर्निज्म को दीजिएगा। और लास्टली अगर आप ये कर सकते हो, आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, तो इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से दोस्तों ये एग्जामिनेशन पैटर्न बनेगा अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।